हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। राधे राधे सभी को, सभी छोटे बड़े को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आशा करती हूँ अब आप सबने अपने घरों में खुश और खुशहाल होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरा परिवार भी ठीक है। तो ये जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह मॉर्निंग से ही हो रही है। अभी यहाँ पर बज रहे थे सुबह के 6:30 और मैं आ गई हूँ उठकर अपना काम करने के लिए। मैंने बाहर मशीन लगा दी है कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना पिछले 3-4 दिनों से मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। मतलब कि अच्छा से है कि बारिश वाला मौसम चल रहा है, मॉनसून वाला मौसम हो गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिल्ड चिल्ड हो जाता है रात को मौसम। यहाँ पर मेरी सफाई हो चुकी थी, झाड़ू पोछा लगा दिया था मैंने गाइस, और सोचा चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं सुबह मॉर्निंग से ही। तो यहाँ पर जो शूज़ वगैरह पड़े हैं नूर के, बस वो रखने जा गई हूँ अंदर। और सोफ़े पे तो आपको पता ही है हमेशा से ही थोड़े थोड़े कपड़े होते ही हैं, और ऊपर से मॉनसून चालू है, कुछ कपड़े सूखते हैं और कुछ लगते हैं। बस यही चल रहा है, प्रॉपर तरीके से ना कपड़े सूखते ही नहीं हैं और दूसरे मशीन में लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे हो गए थे स्पिन, उनको मैं फैला रही हूँ। और अभी आप देखते रहना कपड़े कितने सारे धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे। आज मैंने कम से कम 3-4 दिन बाद, मम्मी के घर से आने के बाद तीसरे दिन जो है मशीन लगी है, उसमें इतने कपड़े हो गए। क्योंकि आज सारे कुछ मुझे जो है कपड़े धोने थे, जैसे कि बेडशीट हो गई, सोफ़ा के कवर हो गए और अपने कर्टन हो गए। यही सब कुछ आज पहले मैंने सोचा पहले कपड़े निकाल लेते हैं, बाद की बात करेंगे, देखते हैं। क्योंकि अभी नूर के पापा सो रहे हैं, नूर के पापा। तो यहाँ चाय बन चुकी थी, मैंने ढक दी, क्योंकि सुबह उठते ही ना नूर को चाय चाहिए होती है। तो मैं अंदर आ गई थी, थोड़ा सोफ़ा वगैरह का कवर ठीक कर लिया। इस टाइम वैसे मुझे ना था नहीं कि मुझे कपड़े धोने हैं, मतलब कि सोफ़ा वगैरह के कवर। तो मैंने सोचा चलो ना इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको खसका कर आगे कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ना ये सुबह मॉर्निंग का ये काम रहता है। क्योंकि आप सबको तो पता ही है, मैंने सोफ़ा को जो डायरेक्शन चेंज की है सोफ़ा के, जो मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है मेरा सोफ़ा पहले कहाँ था और अब मैंने यहाँ लगा दिया। तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट उससे ये है ना पूरा दिन का स्पेस बना रहता है रूम के अंदर। और अब चूहे वगैरह भी इतना तंग नहीं कर रहे, तो मैं सोच रही हूँ इसको वापस से मैं वहीं लगा दूँ। बट उस पर ना क्या है, वहाँ पर सीन, वहाँ लगा दूँगी ना तो यहाँ पर जैसे बैठ के आराम से टीवी वगैरह हम देख लेते हैं ना, वहाँ देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ मैं कपड़े निकाल रही हूँ अपने सारा दिन के, जो भी मुझे पहनने रहेंगे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में कुछ और डालना है। और आज है सोमवार, तो सोमवार वाले दिन आपको पता ही है मैं कीर्तन में जाती हूँ। तो वो भी कपड़े मैंने साथ के साथ निकाल लिए हैं, ताकि मुझे बार बार ना ये ड्रॉवर खोलने ना पड़े। तो यहाँ पर बाकी जितने कपड़े गंदे थे, मैं सोच रही फटाफट से इन सभी को धुल लेती हूँ। क्योंकि होता है ना मशीन जब लगती है ना, तो सब कपड़े धुलने वाले निकल ही जाते हैं। और यहाँ देख सकते हो नूर के पापा सो रहे थे। यहाँ पर नूर उठ गई है, मस्ती करने लग गई है, क्योंकि उसको उठते साथ मम्मा चाहिए होती है। तो यहाँ पर मेरे जो मैंने आपको बताया, मैं झाड़ू पोछा लगा दिया है और मैट जो मैं बिछा रही हूँ अपने। और यहाँ अलमारी में से कुछ सामान था जो मुझे निकालना था, और यहाँ मैं नहा चुकी हूँ, आप देख सकते हो। तो सुबह मॉर्निंग का बस वही रहता है, हल्का सा काजल और बस लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, यही बस। और पीछे से ना आवाज़ें आ रही थी जब भी मैंने ऐसा मुंह बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ साथ में एक किराएदार आए हैं नए, उनके तो पता नहीं कितने यार रिलेटिव आते रहते हैं। पूरा दिन चिल्लम चिली ना मस्ती रहती है। नहीं तो मेरे यहाँ जब इतने साल से कोई नहीं था ना, तो मुझे उस चीज़ की आदत नहीं थी शोर की। तो काफ़ी दिन तक तो मुझे ये लगता रहा कोई हमारे आ रहा है, क्योंकि फिर अब पता लग गया कि जो भी आते हैं इन्हीं के आते हैं। रात को 12-12, 1-1 बजे तक इन लोग के पता नहीं क्या ही गेस्ट हैं, आते ही रहते हैं, समझ ही नहीं आता क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ अपना, देख सकते हो सुबह मॉर्निंग का मेरा यही रहता है। बस उसके बाद मैंने अपने टॉवल को वापस से टाइट कर लिया, थोड़ा लूज़ हो गई थी ये। हैंड वॉश वगैरह करते हैं और चलते हैं पूजा करने। तो यहाँ पर अपना मंदिर में आ गए हम। और गाइस मंदिर में ना आने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि ना जब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती ना, हमारा मंदिर संकेत देता है इस चीज़ का। तो ये पॉजिटिविटी होती है। और मतलब हमारे घर में ना सबसे पहले ही अगर आपके घर में कुछ होने वाला होता है ना, तो ये जो मंदिर है ना आपको बताता है। मैंने कई बार आजमाई है ये चीज़, तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा था पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने नूर के पापा को बोला, मंदिर में ना जी नहीं करता आने का। जब आपके घर में नेगेटिविटी होती है ना, आप पूजा करने का, मंदिर में आने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ये चीज़ होती है। अगर आपका मन पूजा पाठ में लगता है ना, तो सोच लीजिएगा कि आपके घर में सारी चीज़ें ठीक हैं। कुछ दिनों से मेरे साथ यही सब हो रहा था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने नूर के पापा को बोला, तो फिर उसके बाद किसी ने कुछ बोला हमें कि भाई आप इस तरीके से कुछ ऐसा करो तो सब ठीक हो जाएगा। तो वही चीज़ें हैं, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में ना एक
इंजन की ज़रूरत होती है गाइस। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छा बुरा सब बता सके। तो हमारे भी हैं लाइफ में कुछ ऐसे जो हमें अच्छा बुरा सब बता देते हैं, तो वही चीज़ हम फॉलो करते हैं। तो टचवुड माता रानी के पास सब कुछ ठीक चलता है। तो यहाँ पर बस चाय बन गई थी और चाय का गिलास तो आगे आगे भागता है, ये डर लगता है इसमें गरम गरम चाय डालते हुए भी मुझे। यहाँ आ गई हूँ मैं अंदर और नूर अपने पापा के फ़ोन के साथ मस्ती कर रही है, उसको फ़ोन चाहिए। पापा उसके सो रहे थे ना, तो चुपके से फ़ोन निकाल लाई है, वरना वो सुबह सुबह इसको फ़ोन नहीं देते हैं। तो वो लेटे हुए थे तो मैं इसके पास बैठ गई और मेरे कानों में ना बहुत तेज़ कीचिंग हो रही थी। जब सर्द होती हूँ ना, मेरे कानों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, पता नहीं क्यों। तो वही मैं अपने जो कान है वो साफ़ कर रही हूँ, और वैसे भी नहाने के बाद कान साफ़ कर लेने चाहिए। तो यहाँ पर नूर के पापा जो हैं वो चले गए थे उठ के, मतलब कि वॉशरूम में चले गए थे। तो यहाँ पर मैं उठ गई, मैंने सोचा चलो फटाफट से इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, फटाफट ये जो भी है पिल्लो के कवर वगैरह बेडशीट वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं धुलने के लिए। तो आप देख सकते हो बेडशीट पे ये जो कंबल है ना, ये हमेशा ही मेरे रहता ही है। और अब मौसम जैसे कि बारिश की वजह से ठंडा हो गया है ना, तो हमें कंबल ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है रात को। तो यहाँ पे इसको भी मैं साइड में कर दूँगी। और नूर के पापा ने जाना था तो वो बोले मेरी जीन्स प्रेस कर देना। तो मैंने बोला चलो ठीक है। पहले मैं ना पिल्लो के कवर वगैरह उतार रही थी, बेडशीट भी उतारने लग रही थी। पहले मैंने सोचा, फिर मैंने कहा नहीं, पहले ये जीन्स प्रेस कर देते हैं साथ के साथ, फिर बेडशीट की सफाई करेंगे आराम से, बेड की मतलब। आप देख सकते हो मैंने सारे कवर जो पिलो के हैं वो उतार दिए हैं। उसके बाद मैंने लगाई अपनी प्रेस और लगाने लग गई थी मैं। तो यहाँ पे नूर के पापा के कपड़े ऑलमोस्ट प्रेस ही होते हैं। मॉनसून करके ना थोड़ा सा जैसे कपड़े सूखते नहीं हैं प्रॉपर, तो वो ना प्रॉपर तरीके से इकट्ठे सारे जा नहीं पाते हैं, तो इसलिए। नहीं तो प्रेस को दे देते हैं हम इकट्ठा करके सारे कपड़े इनके। तो ये पैंट धुली थी तो हल्की सी गीली रह गई थी, बाकी कपड़े चले गए थे तो ये रह गई थी, उन्होंने यही पहननी थी क्योंकि कपड़े आए नहीं थे इस्त्री वाले। तो यहाँ पे लगाई मैंने जल्दी से प्रेस, और ये प्रेस इतनी अच्छी है ना गाइस, 2 मिनट में गर्म हो जाती है और अच्छे से हैवी चीज़ को ना अच्छे तरीके से प्रेस कर देती है, बिल्कुल भी क्रीज नहीं होती। और इस पर ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं वैसे लगाने की, जैसे धुलते टाइम सुखाते टाइम जैसे डालते हैं ना तार पे, तो बस वहीं निशान वगैरह रहता है, बाकी तो सही रहती है सीधी एकदम स्ट्रेट। यहाँ पे वापस से मैंने उनका जो चार्जर है फ़ोन है वो चार्जिंग पे लगा दिया था। यहाँ उतार दिया फटाफट मैंने बेडशीट, और ये बेडशीट का कवर जो है आपको ऐसा लग रहा होगा, ये ना कवर बहुत पुराना है गाइस, मतलब पुराना इन द सेंस जब नूर छोटी सी थी तब लिया था हमने। ये वाटरप्रूफ है, तो अब ये वक्त के साथ साथ हर चीज़ ख़राब होने लगती है, तो ये भी साइडों से ना फटने लग गया है। तो मैं सोच रही हूँ गदा के कवर ना दूसरे लूँ। तो अब क्योंकि नूर बड़ी हो गई है, वैसे भी नूर जब छोटी थी तब भी उसने इतना सुसु नहीं किया था, मतलब उसकी इतनी अच्छी हैबिट थी कि वो सुसु वगैरह उसने इतना कभी भी बेड पे नहीं किया। जब भी हम उसे सुसु करवाते थे तो वो कर लेती थी। बहुत क्यूट प्यारी बच्ची रही है नूर हमारी बचपन में। जैसे कईयों के मैंने गद्दों पे देखा है ना, बच्चे सुसु करके ख़राब कर देते हैं, बट वो चीज़ हमारे साथ इन द सेंस नहीं हुई है टचवुड। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है चादर वगैरह बिछा दी है, बेडशीट बिछा दी है बेड पे, और यहाँ पर मैंने ना यहाँ पे सोफ़ा का कवर भी आप पीछे देख सकते हो दूसरे चेंज कर दिया। उसके साथ के ना ये पिल्लो के कवर थे कुशन के, तो ये ना इनके चैन के इधर से ना उधड़ से गए थे थोड़े थोड़े, तो ये मैंने लगाती ही नहीं थी। मैं पिछली लास्ट टाइम जो दिवाली पे लेकर आई थी ना कवर, जो आप देख सकते हो साइड में पड़े भी हुए हैं स्काई ब्लू कलर के, जो मैंने अभी जस्ट उतारे हैं इस पे से, वही डले हुए थे। 2-3 सोफ़ा सेट के साथ मैं वही बिछाती थी, तो वो थोड़े से ना डिफरेंट से लगते थे। तो मैंने सोचा चलो यार कोशिश कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा सिल लेते हैं, सिलेंगे तभी तो ये लगेंगे ना। तो थोड़े थोड़े से फट रहे थे तो मैंने सोचा चलो कर देते हैं। और इनकी जो चैन है वो भी निकल गई थी 2 की, तो मतलब प्रॉपर तरीके से ख़राब भी नहीं हुई है, बस जैसे लगाते हैं ना हम चाइन, तो साइडों से निकल गई, वो मुझसे ना लग ही नहीं रही थी। और कुछ मेरी मशीन भी नहीं है तो मुझे हाथ से ही सब कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैंने फटाफट से बड़े बड़े बखिया से मार दिए थे, क्योंकि मुझे जब इनको वॉश करना तो दोबारा निकालना भी पड़ेगा, इसलिए उतना मैंने इसको सिल दिया कि बुरा ना लगे सिला हुआ देखने में। तो वैसे भी उल्टी साइड सिल रही हूँ, इतना खास इतना वो नहीं रहेगा। फटाफट यहाँ पर मैंने जो है इसको सिल लिया था। इसी तरीके से जो साइड में पिलो पड़ी हुई है वाइट वाली, उसका कवर भी फटा हुआ था, तो मैंने इन दोनों पिलो को अच्छे तरीके से सिल लिया है ताकि ये मतलब बुरे ना लगे उतने। कर्टन भी मैंने चेंज कर दिए, ये देखो कर्टन भी मैंने चेंज कर दिए। और इसका डिज़ाइन ना जैसे ये है, सेम टू सेम ऐसा मैंने ये बनाया था। ये कितना टाइम हो गया ऐसे कि ऐसे ही है, 4 साल हो गया। वहाँ का भी कर्टन चेंज कर दिया, ऊपर का भी जो इसके कर्टन के साथ बचा हुआ कपड़ा था ना वहाँ पे, ऊपर देखो वहाँ ऊपर लगा दिया है मैंने। और ये सारे कपड़े धुलने हैं गाइज़,
ये पर्दे वर्दे उतार दिए, सोफ़े के कवर ववर सही कर लगा दिए। ये दो वहाँ जाएंगे आगे और ये दो जाएंगे आगे, क्योंकि यहाँ के भी उतारने हैं मुझको। ये देखो, अभी ये वाला जो बचा हुआ है ना साफ़ है, ये भी इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी। अभी इसको खाली कर रही थी मैं डब्बे डुब्बे को, क्योंकि गाइस आजकल ना छिपकली के बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हर जगह, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है उससे। तो इसलिए यहाँ से मैं कर रही हूँ सारा क्लीन, और यहाँ पे लगा देंगे हम अपना वो वाला कपड़ा जो हमने अभी लाए उधर से। चले लगाते फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, अलमारी पे से नूर का सारा सामान हटाया मैंने, क्योंकि ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा छिपकली के बच्चे ना छोटे छोटे होते हैं, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो इसलिए मेरे को इसी डर के मारे मैं थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ अपना। और नूर ने अलमारी के ऊपर ये पेंटिंग बना बना कर लगाई हुई है, आप देख सकते हो। उसके बाद अलमारी को मैंने ऊपर से गीले से कपड़े से साफ़ कर लिया था, धूल मिट्टी जो भी लगी हुई थी उसके ऊपर ये लगा दिया है मैंने। और यही सेम इसी तरीके से दूसरे कर्टन का भी जो पीस बचा हुआ था वो मैंने अंदर वाली अलमारी के ऊपर लगा दिया है। और यहाँ मैंने नूर के स्कूल बुक्स वगैरह रखी है, जिसका इसको सिलेबस की नीड होती है, डाल के फटाफट बैग में दे देती हूँ, नहीं तो ड्रॉवर में रखती हूँ। बट ड्रॉवर आपको पता ही है, अलमारी जो है वो लकड़ी वाली वो मेरी सोफ़ा के पीछे चली गई है, तो नूर को जैसे कि ज़रूरत पड़ती है ना चीज़ों की, तो उसको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसकी छोटी वाली अलमारी के ऊपर रख दिया बैग वगैरह भी, क्योंकि नूर के स्कूल खुलने ही वाले हैं, जस्ट कुछ दिनों में 4-5 दिन रह गए हैं बस। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, और मेरे कपड़े बाहर लगे हुए हैं, काम बहुत ज़्यादा है। तो उस बीच लग गई थी भूख, क्योंकि नूर ने सुबह खा लिए थे बंद और चाय, तो उसको इतना लेट भूख लगी है। तो मैंने सोचा चलो यार बना देते हैं, बच्चे को भूख लग गई है। तो वो मुझे बोलने लगी, इस टाइम पे बज गए थे गाइस 12:30। हमारा लंच ब्रेकफास्ट एक साथ हो रहा है, क्योंकि जब काम हो जाता है ना ज़्यादा तो चीज़ें भी बढ़ जाती हैं, टाइम भी बढ़ जाता है और हम लेट हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने आ गई थी पराठे। सबसे पहले मैं बनाती हूँ गाय की 2 रोटियाँ, इन द सेंस कह लीजिए गाय की कुत्ते की हम पहली और आखिरी में पहले ही निकाल लेती हूँ 2 रोटियाँ बनाने के बाद। तो यहाँ पर पहले उन्हीं की बनेगी, फिर उसके बाद मैंने अपने पराठे वगैरह जो भी नूर ने खाने थे या मैंने खाने थे मैंने वो बना लिए थे। और इतना अच्छा लगता है ना कभी कभी काम करना, दिल लगता है। और ये जो वॉलपेपर है गाइस, इसको मुझे चेंज भी करना है, पता ही नहीं कभी टाइम लगेगा। और यहाँ आ गई हूँ मैं अंदर, आप देख सकते हो, खाना लेकर, ब्रेकफास्ट कह लीजिए, लंच कह लीजिए, जो कहना है वो कह लीजिए। तो नूर को मैंने दे दिया यहाँ पे। और नूर की एक बात है, जब भी मैं कैमरा छोड़ के जाती हूँ ना, नूर इतनी शरारतें करती है ना, इतनी शरारतें करती है, मैं क्या ही बताऊँ। और लेकिन ना मुझे पता चलता है कि वो पीठ पीछे मेरे क्या करती है। तो अभी उसने की है प्रेयर खाने से पहले, और अभी आप ये चीज़ नोटिस करना, वो खाएगी नहीं जब तक मैं नहीं आऊँगी, ऐसी मस्ती करती रहेगी। और मैं उधर से उसे बोल रही हूँ तुम स्टार्ट करो, मैं आती हूँ, मुझे आवाज़ें लगा रही है, मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ। तो मैंने बोला बेटा तू कर ले और स्टार्ट कर, मैं आती हूँ। इस टाइम पे हुआ क्या था, मैंने ब्रेकफास्ट ये जो भी खाना आप देख सकते हो बना लिया था। उसके बाद हमारे यहाँ पर आ गया था भंडारा, क्योंकि मंडे था इस दिन। तो मंडे वाले दिन ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जानकर भंडारा भेज ही देता है। तो ये देख सकते हो, मैंने साथ में यहाँ पे आलू की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, पूड़ी ली है 2, और साथ में जो मैंने पराठे बनाए थे गाइस वो भी ले ली है दाल के साथ। और अब मैं यहाँ पे बैठूंगी तो मेरी मैडम मेरे साथ खाएगी, और उससे पहले इसने नहीं खाया। तो ये चीज़ जब मैंने बाद में देखी ना, मुझे इतना अच्छा लगा और इतनी खुशी मिली कि देखो मेरा इंतज़ार करते करते इसने एक बाइट तक नहीं ली थी। तो अच्छा लगता है जब आपका बच्चा आपके लिए इस तरीके से कुछ करता है। तो पहले तो वो टेबल पे बैठ के ही खाती थी, मुझे देखकर अब वो नीचे बैठकर खाती है। तो बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने में और सिखाने में मज़ा आता है, उसको भी अच्छा लगता है जब मैं ऐसा कुछ करती हूँ ना। तो वो कहती है मम्मा मैं भी यही चीज़ करूँगी। तो मैं उसको बोलती हूँ टेबल पे बैठ के खा लो, तो कहेगी नहीं मम्मा मैं आपके गाइस कपड़े वगैरह सब धुल गए, सारा काम हो गया है, बस अभी कपड़े मैंने प्रेस करे अपने, क्योंकि आज है सोमवार दिन और बस जाना है कीर्तन में। तो बस रेडी होने जा रही हूँ। 4 बज चुके हैं, 4:30 बजे बोला है मैंने कि भाभी जी 4:30 बजे जाऊँगी, क्योंकि आज लेट हो गई हूँ मैं। कपड़े वगैरह ख़त्म ही नहीं हो रहे थे गाइस। अब जाकर लास्ट उनके पापा का पानी मतलब जो है मतलब टॉवल डाल रखा है, पानी चेंज करके टॉवल वगैरह जो भी है, और सोफ़ा के कवर धुल चुके हैं पहले, उसको चेंज करके पानी को अब टॉवल डाला है, वो भूल गई थी मैं धोना, तो अब डाल कर आई हूँ। बस अब फटाफट पहनते हैं कपड़े, बदलते हैं, फिर मम्मी को लेने जाना है। एक्टिवा पे जाऊँगी, मम्मी को लेके सीधा वहीं चली जाऊँगी मैं कीर्तन में। जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा बताऊँगी आपको। मिलती हूँ थोड़ी देर में। नूर हो रही है रेडी, मतलब अभी मुँह धोने गई है, अभी आती है वो भी रेडी होएगी, फिर मिलते हैं आपसे।
यहाँ पे कीर्तन गाने चल रहे हैं, हंसी मजाक भी होती है, भगवान जी को अच्छे से हम लोग याद करते हैं, सुकून मिलता है, माता रानी की आरती करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मंदिर में आने के बाद। यहाँ से हम लोग सीधा चले गए थे हाथी खाना मंदिर, क्योंकि अब मैं वहाँ पे भी जाने लग गई हूँ। पहले ना ऐसा होता था, नूर के पापा पे हम डिपेंड होते थे, वो हमें लेके जाते थे, क्योंकि एक्टिवा में इतना नहीं चला पाती थी गाइस। अब यह है कि प्रभु की कृपा से हम लोग चला लेते हैं और अच्छे से अब खुद ही निकल जाते हैं जहाँ भी जाना होता है। तो और नूर के पापा थे भी नहीं, आज पूरा दिन गए हुए थे त्रिलोकपुर माता रानी के दर्शन करने के लिए, और फिर उसके बाद ना शाम को ही वो लौटे थे। और यहाँ ये बच्चे जो खड़े हैं ना, या क्या देख रहे हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ वो क्या देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं, देख सकते हो आप गाइस, यहाँ पे मोर बैठा हुआ है और इसकी आवाज़ ना इतनी अच्छी लग रही थी यहाँ पे बैठ के, जब वो काँक रहा था, मतलब जो भी बोल रहा था बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ म्यूज़िक चल रहा था इसलिए सुना नहीं सकती हूँ मैं आपको। दर्शन वगैरह कर लिए थे, आ गए थे घर। और यहाँ मेरी शाम की पूजा आप देख सकते हो चुकी है। शाम की पूजा करने के बाद मंदिर में, मतलब कि घर के अंदर इतनी अच्छी वाइब्स आती है ना, बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने मंगाई सब्जियां जो कि ख़त्म हो रही थी, जैसे कि आलू, प्याज और नींबू वगैरह ख़त्म हो रहे थे, हरी मिर्ची ख़त्म हो रही थी। तो ये चीज़ें, तो ये नींबू तो होना ज़रूरी होता है घर में, सैलेड वैलेड, नींबू पानी वगैरह, लेमन सोडा वगैरह बनाने के काम आ जाता है। ये मैंने भर लिया था अपना प्याज वगैरह, आलू वगैरह, टमाटर, और टमाटर नहीं मतलब इस टोकरी के अंदर। उसके बाद नूर के पापा लेकर आए थे जामुन। तो ये जो जामुन है ना, ये वहीं से लाए हैं जहाँ पर हम कीर्तन में जाते हैं ना, वहाँ बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है गाइस, वहाँ से। और ये आधे फूट भी गए थे, तो जो जो साबुत थे मैंने निकाल लिए, बाकी ऐसे ही छोड़ दिए थे। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लग रही हूँ, आप देख सकते हो, आलू गोभी। तो आलू गोभी ना ये 2 दिन से पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा फट इसको ना बना लेते हैं, नहीं तो खराब हो जाएगी। खाना बना दिया है और नूर के पापा को भेज दिया है। नूर के पापा कहीं पर हैं तो वो बोल रहे थे खाना वहीं भिजवा दो, उनके फ्रेंड्स भी हैं साथ में, तो खाना भिजवा दिया है। और हमारी लाडो को देखो लाइटें वाइटें बंद कर रही है, मैंने बोला कर दो। तो आप देख सकते हो मेरा रूम बिल्कुल नूर ने बिल्कुल सेट कर दिया। अभी पढ़ रही थी ये, तो कभी कभी तो खुद से सब कुछ करती है और कभी कभी तो ये कटिंग देखो इसकी। अभी तो काम करके फ्री बैठ, पर ना मेरा बेटा इतना प्यारा है कि सबने इसको बोला कि तेरी कटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तेरी मम्मी ने तुझे ये क्या ही बना दिया। तो बोली कोई बात नहीं, मम्मी से मिस्टेक हो गई, नहीं तो मेरी मम्मी मुझे कोई ऐसी थोड़ी ना कटिंग करती। थैंक यू सो मच। मैंने वही पानी गाए, बाल तो फिर से बढ़ जाएंगे, फिर से आगे आ जाएंगे, वो तो फिर से बड़े होंगे, फिर से पीछे। बट सॉरी गुगू, कोई बात नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक तो होती रहती है। नहीं बच्चा, इसको सबने भड़काया, मतलब भड़काया क्या, इन से सबने इसको बोला अरे तेरी कटिंग तेरी मम्मी ने अच्छी नहीं करी, आए हाय क्या बना दिया ये वो। तो इसका एक ही जवाब था, कोई बात नहीं, बाल फिर आ जाएंगे। थैंक यू। तो गाइस चलिए बस खाना वाना खाएंगे और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे। राधे राधे, गुड शाम, राधे राधे राधे। शाम मिला दे।